हेलो भाई और बहनों, वेलकम टू इन साइंस। आज के इस नए से सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ आज के ही सेशन में हम लोग कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एड्रेस करने वाले हैं, स्पेसिफिकली इमेजेस के बारे में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शंस के बारे में। कई सारी चीज़ें जो है वो हम लोग एड्रेस करने वाले हैं, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सब्सक्राइब टू इन साइंस। दूसरी चीज़, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, ये हमने लास्ट क्लास तक थोड़ा थोड़ा जान लिया था। अब देखो, हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब कुछ जान लिया था। अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं स्फेरिकल मिरर के, जो अभी थोड़े से बताने बाकी है। तो देख लो, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर होता कैसे है। ऐसे होता है। ओके, आई होप यू गाइज कैन सी। देखो, ऐसे होता है। बस हम लोग थोड़ा सा ये रेज कर लेते हैं। ऐसे होता है एक स्फेरिकल मिरर। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो वो है कि एक जो लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस से कहते हैं, जो सेंटर से जाती है। एंड दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, तो वो है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ओके ओके। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, तो वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस पूरे के पूरे कर्वेचर का सेंटर जहाँ पे होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिटरमाइन करते हैं। मिरर के ऊपर मिरर का सेंटर हम पोल से डिटरमाइन करते हैं, तो पी उसे कहेंगे। इस इस ये जो मिरर है, तो वो कॉन्वर्जिंग मिरर है, मतलब सारे की सारी रेज को एक पॉइंट पर कॉन्वर्ज कर देता है। तो इसका फोकस कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, ये तो हो गई चीज़ें जो हमें जाननी थी। अब हम लोग एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जानेंगे। वो है कि यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस, ओके, इसको हम लोग कह देते हैं अपर्चर। अपर्चर, अब हर एक मिरर का अपर्चर अलग अलग होगा। मोस्ट ऑफ द मिरर्स जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, उनका अपर्चर, मतलब उनके अपर्चर की लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब सी से लेके पी तक से छोटी होनी चाहिए। वही वाले मिरर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ओके, ये तो हो गई अपर्चर की बात। तो देखो, हमने ये अपर्चर एड्रेस कर लिया है। अब देख लो, एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, तो वो है फॉर अ स्पेरिकल मिरर ऑफ अ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। अब देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ अगर हम दो बार लेंगे तो उतना इसका रेडियस होगा। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि सी से लेके पी तक, सी से लेके पी तक इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। तो इसका मतलब क्या, कि यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस इज इक्वल। ओके, ये हो गई बातें। देखो, तो देखो, दिस implies दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही बताना था। ओके, ये हमने चीज़ जान ली। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, वो है कि स्फेरिकल मिरर में इमेजेस कैसे बनती है, इमेजेस कहाँ पे बनती है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इमेजेस भी बनती है। ये भी कई लोगों को सवाल होगा, उसको एड्रेस करेंगे। कोई कैसे इन्हें ये समझा दे। ओके, देख लो, ये काफ़ी सारे मीम्स पे वगैरह यही गाना चल रहा है। एनीवेज, ओके, अब हमने ये थोड़ा सा क्लियर कर लिया है। अब देखो, हमने एक इमेज, एक आदमी को यहाँ पे रख दिया, काफ़ी दूर इन्फिनिटी पे रख दिया। ओके, इन्फिनिटी पे रख दिया, हंस रहा है देखो। तो उसकी जो रेज होंगी, तो वो ऐसी आएंगी एंड फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। देखो, बिल्कुल इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे आएंगी और फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। यहाँ से ऐसे 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 आएंगी
एंड फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? फोकस के ऊपर फॉर्म होगा। तो अगर आपने कभी सन के तरफ ये कॉनकेव मिरर ऐसे रख दिया, तो जो पॉइंट आने वाला है, जहाँ पे फोकस पे आने वाला है, तो वहाँ पे इमेज किसकी बनेगी? सन की इमेज बनेगी। यस, यू आर राइट, सन की इमेज बनेगी। ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि सर वहाँ पे इमेज किसकी बनेगी? तो सन की बनेगी। अगर आपने ऐसे मिरर ले लिया, ऐसे रख दिया यहाँ पे, एंड अगर यहाँ पे इसका फोकस है मान लो, तो यहाँ पे अब किसकी इमेज आएगी? तो इस लैपटॉप की इमेज आएगी। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़। अब देखो, तो इस तरीके से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज करके। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे दूर वाला तो हमने देख लिया। देखो, सबसे दूर से जब आएगी तो सेंटर पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी? तो देखो, एट प्रिंसिपल फोकस और इन द फोकल लेंथ। ओके, अब इस ये जो इमेज आने वाली है, इसका हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि वो इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी या सीधी होगी। क्या ये सीधी होगी तो कैसी होगी, और उल्टी होगी तो भी कैसी होगी, वो भी जान लेते हैं हम। देखो, जो इमेज आने वाली है तो वो रियल आने वाली है। अब ये रियल क्या होता है और ये आर्टिफिशियल मतलब वर्चुअल क्या होता है? देखो, ये टर्मिनोलॉजी जानना इंपॉर्टेंट है। रियल, वर्चुअल। अब देख लो, हमने सबसे पहले कौन सा वाला मिरर देखा था? सिंपल मिरर। वो भी एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं क्विकली। देख लो, ऐसे होता है सिंपल मिरर। यहाँ पे होता है छब्बा, यहाँ पे आती है उसकी छब्बो। ओके, अब देखो, ये इमेज किसी भी पर्दे पर प्रोड्यूस की नहीं जा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा ध्यान दे के सुन लो। ये इमेज पर्दे पे फॉर्म नहीं की जा सकती। ये इमेज कहीं पे आपको पेपर पे नहीं मिलेगी। सो दिस इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है, वो वाली इमेज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपने पेपर बीच में रख दिया तो आप लोगों को पेपर पे वो इमेज मिल सकती है। इसलिए हम इसे कैसी इमेज कह देते हैं? रियल इमेज। ये फ़र्क आता है वर्चुअल एंड रियल में। मुझे ये 11th क्लास तक पता नहीं था, आप लोगों को 10th में मैं बता रहा हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। चाय है इसमें। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, यहाँ पे इसका जो, अब हमने ये तो पता चल गया कि रियल है, लेकिन ये बहुत छोटी है। बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। मतलब सन अगर इतना बड़ा होगा तो ये इमेज इतनी सी होंगी। ओके, सो इट इज़ एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी होगी। अब ये इन्वर्टेड कैसे हुई? देखो, जो नीचे से आए हुए जो रेज है ना, तो वो ऊपर आ गए। देख लो, नीचे वाले रेज ऊपर आ गए, ऊपर वाले रेज सबसे नीचे चले गए। तो देख लो, अगर यहाँ पे भी सन बनता है, यहाँ पे भी वो छब्बो बनता है, तो कैसा बनेगा? देख लो, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा इमेज। तो ये उल्टा इमेज हो जाता है। उल्टे को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड कैसी होती है, रियल कैसी होती है, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया। अब जो है हम लोग जानेंगे कि देखो, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, पॉइंट जितना छोटा होता है। इतना बड़ा सन होगा तो भी पॉइंट जितना छोटा आएगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ साइंस, हम लोग कह सकते हैं। इस फोकस के ऊपर छोटा सा इमेज तैयार होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि हमने क्या किया। इस ये जो बंदा है, इसको हमने कह दिया कि भाई थोड़ा सा पास आ, तू बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, थोड़ा सा पास आ। तो ये बेशरम कहाँ पे आ गया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो हमारा सी था यहाँ पे हमारा एफ था। ओके, सेंटर यहाँ पे फोकस था, वहाँ पे पोल था। अब ये बेशरम कहाँ पे आ गया? देखो, एक मिनट में मैं बता देता हूँ। अरे ये क्यों बार बार इरेज हो रहा है? ओके, ये कहाँ पे आ गया मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम पास आ गया। इसे थोड़ा सा हमने पास आने को कहा, ये कुछ ज़्यादा ही पास आ गया। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इतना सा साइड पे था। अब इससे जो निकलने वाली रेज है, वो जान लेते हैं कहाँ पे चली जाएगी। देखो, मिरर के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद वो कहाँ पे जानी चाहिए आपके हिसाब से? फोकस पे, राइट। ओके,
अब आप लोग इसका डायग्राम भी देख सकते हो। देखो हम लोग स्पेसिफिकली हेड वाले जो रेज है ना उनको कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आप लोग देख सकते हो हेड से जो रेज यहाँ पे आएगी ना, तो जैसे इस डायग्राम में आप लोगों को साफ साफ दिखाया गया है कि वो फोकस से पास होंगी एंड आप लोगों को वो ऊपर इस साइड पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिख जाएगी। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, और जो यहाँ पे आने वाली है तो वो कुछ इस तरीके से इसको क्रॉस करती हुई चली जाएगी, और यहाँ पे बनेगी दूसरी छब्बो, मतलब इसकी छवि यहाँ पे बनेगी कुछ इस तरीके से। सो दिस इज़ हाउ इमेज वॉज फॉर्म्ड। अब देखो इस इमेज के बारे में आप लोगों को क्या पता चल रहा है। देखो पहली बात तो ये उल्टी है, तो ये इन्वर्टेड है। दूसरी बात, इससे हम लोग एक पेन या फिर एक पेपर पे या फिर एक पर्दे पे इसे उतार सकते हैं, तो ये रियल भी है। दूसरी चीज़ कि भाई अब देखो रियल है, इन्वर्टेड है एंड थोड़ी सी छोटी है साइज़ में। देखो अगर ये इतनी बड़ी है तो वो थोड़ी सी छोटी होगी, तो ये डिमिनिश्ड भी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने अब कर्वेचर के वहाँ पे रख के इस छब्बों को देख लिया। अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे। ओके, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे और अब देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है। अब देखो एक मिनट हम पी लेते हैं थोड़ा सा ये। ऑल राइट, अब देखो एक इमेज यहाँ पे, अरे ओके, एक जो रे है तो वो यहाँ पे जाएगी, एक रे जो है तो वो यहाँ पर जाएगी फोकस से पास होते हुए। ये तो हो जाएगी पैरेलल भाई, ये तो हो जाएगी पैरेलल। अब ये आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो बियॉन्ड द, ये हो गया। अब एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखो जो फोकस से जाने वाली है वो देखो कुछ इस तरीके से जाएगी एंड ऐसे पास हो जाएगी। अब देखो जहाँ पे ये फॉर्म होगी ना वो जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए। देखो ऐसी होगी, ये ऐसी होगी और ये ऐसी होगी। सेम साइज़ की इमेज आप लोगों को मिलने वाली है, एग्जैक्टली सेम साइज़ की। तो देखो सेम साइज़, इसका जो लोकेशन है तो वो कहाँ पे होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आप लोगों को मिलेगी। तो सेम डिस्टेंस पे आएगी। दूसरी चीज़ ये रियल होगी। तीसरी चीज़ ये इन्वर्टेड होगी, मतलब ये उल्टी होगी। ओके, हमने ये तो जान लिया, ये था थर्ड नंबर ऑफ इमेज। अब ये हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे या फिर चलो आगे आगे वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि अब इंटरेस्ट आ रहा है एंड आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। देख लो। ओके, अब हम लोग इसका थोड़ा सा शिट, इसका थोड़ा सा ये इरेज कर लेंगे ताकि आप लोगों को एक कर्व मिरर मिल सके। उसके बाद हम लोग पेन लेके बिल्कुल टेंशन मत लेना, एकदम आसान चीज़ें हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा पोल, यहाँ पे आएगा फोकस, यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने कहाँ तक रख के देखा था, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, हमने कहाँ पर रख के देखा था ये सब कुछ, तो हमने देखा था यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे रख देते हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब कहीं पे यहीं पे। अब हम लोग छब्बों की जगह पे कैंडल ले लेते हैं। कैंडल मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कैंडल या फिर एरो जो है वो थोड़ा सा इजी रहेगा मुझे ड्रॉ करने के लिए। तो देख लो मैंने यहाँ पे एक एरो ले लिया, चलो कैंडल नहीं एरो ले लेते हैं। ओके, अब ये बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, तो इसका इमेज कहाँ पे आएगा, देखो एंड जो यहाँ से ऐसे जाने वाली रेज है तो वो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर आएगी इमेज। देख लो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है आप लोगों की इमेज। अभी ये कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी।
इन्वर्टेड, रियल, और ये जो होगी ए बी से लेके, तो ये ए डैश एंड बी डैश बहुत बड़ा होगा, तो इमेज विल बी बड़ा, मतलब बिगर देन साइज ऑफ द ये वाला इमेज। ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मतलब एरो से बड़ी इमेज आप लोगों को एरो की मिलने वाली है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा और पास लाते हैं इसको, इनका रिलेशनशिप और मजबूत कर लेते हैं हम लोग। लो भाई, अब तो ये इमेज इतनी ज़्यादा डेंजरस हो गई कि ये फोकस पे आ गई है, तो ये एट फोकस आ गई। एट फोकस, अब देखो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये फोकस पे आके क्या करेगी हम लोग जान लेते हैं। अरे ये भाई साहब आ गई इमेज, आ गई इमेज, वाह। फोकस पे आई हुई इमेज क्या करेगी, देखो कांड, यहाँ से आएगी, यहाँ पे जाएगी, कहाँ से आएगी कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। अब देखो जो फोकस पे आई हुई इमेज है, ये क्या हो गया, तो जो यहाँ पे आने वाली इमेज है ना फोकस पे, तो वो इमेज की हाइट कितनी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। देखो मोस्टली ये जो है वो बहुत बड़ी आने वाली है, ये रियल नहीं होने वाली। आप लोगों को वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। ये एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड तो होगी ही, देखो कैसे एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी। अब एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पे कैसे बताया है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, डायरेक्टली ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है जो फोकस पे होगा, और उसके बाद डायरेक्टली ऐसा दिखाया है। लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी आप लोगों को जो मैंने लास्ट अभी ये इरेज करने से पहले जो लिखा था वो होगा। तो इमेज विल बी वर्चुअल, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा होगा, एंड इट विल बी इन्वर्टेड होगी, यस, तो इन्वर्टेड हो जाएगी। ओके, तो ये तो आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने की तो वो क्या, हमने पोल एंड फोकस के बीच में ला के रख दी इमेज। देखो अब तो भाई साहब कलेश ही होने वाला है। देखो ये इमेज बिल्कुल खुश नहीं होगी यहाँ पे आके, लेकिन हम लोग उसे लाएंगे। देखो यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा, लेकिन यहाँ पे सेट सी होगा। यहाँ पे तो आ गई है इमेज। अब ये क्या करेगी, यहाँ से जाके ऐसे जाएगी, एंड जो यहाँ पे आके ऐसे, अरे यहाँ पे आके ऐसे जाएगी। तो दिस इमेज विल बी वर्चुअल, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, एंड उल्टा इन्वर्टेड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान लो बस। देखो वर्चुअल है, उल्टा नहीं होगी, सॉरी इन्वर्टेड नहीं होगी, तो ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी। अब देखो लो, देख लो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे तो आप लोगों को दिखने नहीं वाली। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया, आपका दोस्त है समझो, बहुत होशियार है, उसे सब कुछ आता है, आपको भी सब कुछ आता है, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली इसको ऐसे पीछे खिंचा दोगे, एंड यहाँ पे आप लोगों को एक शार्प इमेज मिलेगी, ऐसा उसे कह देना कि यहाँ पे इमेज आएगी। अब जो इमेज मिरर के पीछे आती है उसको हम कैसी वाली इमेज कह देते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जो नॉर्मल मिरर होता है उसके पीछे जो आती है इमेज उसे हम कैसी कह देती है, वर्चुअल कह देते हैं। उसके बाद कैसी है, ये देखो सीधी है, तो ये इरेक्ट होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये जो 6 पोजीशंस है तो वो आप लोगों को जान लेनी है। एक इन्फिनिटी, उसके बाद सी के आसपास, फिर सी के ऊपर, फिर फोकस और सी के बीच में, उसके बाद फोकस के ऊपर, और फोकस एंड पी के बीच में। दीज आर 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस जो आप लोगों को याद रखनी है। बाकी कोई भी पोजीशन याद हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप लोगों को ये चीज़ें आएंगी ना, तो उसके बाद आप लोगों को कोई भी कोई भी क्वेश्चन हो, इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। दूसरी बात, मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मेरे क्लास 10th में सीबीएसई में मार्क्स थे 94। मेरे मार्क्स कहाँ पे गए थे पता है, इसी चीज़ में गए थे। मुझे मिरर वाले वो उस टाइम पे समझ में नहीं आए थे, बट अब आप लोगों को आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा
इसलिए मैंने क्या किया है, खुद से हाथ से ड्रॉ करके इमेजेस बताई आप लोगों को बस ऐसे चार्ट नहीं थमा दिया, वरना ये काफ़ी इजी था मेरे लिए। मैं बस चार्ट बना के आप लोगों को दे देता, आप लोग वो करो मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आई हैड टू पुट माई एफर्ट बिकॉज ये चीज़ जो है वो आप लोगों को 1-2 मार्क से भी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर बाकियों को नहीं आ रहा तो आप लोगों को आएगा एंड यू विल हैव अ स्लाइटली मोर एडवांटेज। तो बस ये ठीक से जान लो। अब देखो, इसका एक चार्ट भी आता है, बच्चे ये रटेंगे। ओके, आप लोगों को इमेज से भी निकालना आना चाहिए, ये भी आपका रट्टा होना चाहिए। अब मैं ऐसा यूजुअली रट्टा मारने पे बिलीव नहीं रखता, लेकिन कैसा है ना, ये अगर आपने एक बार जान लिया ना, एक बार ध्यान में बसा लिया ना, तो आप लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा ये मिरर के डायग्राम्स ड्रॉ करने में। सो या टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड येस, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग आणि मराठी निकलेगी एंड सेव इट इन योर फोन एंड मेमोराइज दिस थिंग। ये आप लोगों को एनसीईआरटी में भी मिलेगा। अब ये इमेजेस जो हमने ड्रॉ कर दी इतने टाइम से, ये वाली, उसके बाद ये, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये सब कुछ जो है उसे हम लोग कह देते हैं अरे डायग्राम। आई होप अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो रे डायग्राम्स है तो वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होंगे, तो इसके बारे में अब हम थोड़ा सा ज्ञान लेने वाले हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम्स को ड्रॉ करके हम लोग समझेंगे कि इमेजेस कहाँ पे कैसे फॉर्म होगी। तो उसका थोड़ा सा हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉज करके पढ़ लो फास्ट एंड फिर आगे बढ़ लो, वरना ये एक्सप्लेनेशन सुनते बैठो। 2 मिनट से आगे फॉरवर्ड कीजिए। Okay, we can also study formation of images by spherical mirrors by drawing ray diagrams जो हमने अभी ड्रॉ कर लिए। Consider an extended object of finite size. Place it in the front of spherical mirror. Each small portion of the extended object acts like a point of source. At infinite number of rays originating from these points, to construct a ray diagram in order to locate the images, the arbitrary large number of rays uh, emi- emanating the point could be considered. However, it is more convenient to take 2 rays from the sake of clarity of ray diagram. These rays choose. Okay, पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है मैं बता देता हूँ। जब भी आप लोग रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो जो ऑब्जेक्ट आप लोगे ना, तो वो काफ़ी सारी रेज इमिट करेगा, ऑब्वियसली लाइट रेज आएंगी बाहर। तो इन्होंने क्या किया कि कहा है कि आपके कन्वीनियंस के लिए आप लोग सिर्फ 2 रेज का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट यू कैन यू नो यस यू कैन ईजीली ड्रॉ द रे डायग्राम। तो बस ये बताना चाहते थे ये लोग। The intersection of at least 2 reflecting rays gives the position of image of the object point. Any 2 of the following rays can be constructed locating the image. तो देखो, कोई भी 2 रेज ले लो, आप लोगों का आंसर आने वाला है। देखो यहाँ पे इन्होंने ये रे ली है और ये रे ली है, सत्यजीत रे। यहाँ पे देखो ये रे ली है, ये रे ली है, और यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन का आइडिया लग जाने वाला है। The ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror and appears to diverge from the principal focus in case of convex mirror. सर ये क्या कहा है आपने? देखो, जब भी आप लोग एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे छोड़ोगे तो वो कॉनकेव मिरर में कॉन्वर्ज कर जाएगी। कॉन्वर्ज। और जब कॉन्वेक्स, तो वहाँ पे वो डाइवर्ज हो जाएगी। देखो ऐसे डाइवर्ज हो गई है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टीच।
ओके, सो जब आप लोग कॉन्वेक्स मिरर लोगे, यहाँ पे मैंने कट डाला था, जब आप लोग कॉन्वेक्स मिरर लोगे तो रे डाइवर्ज होने वाली है, और अगर आप लोग कॉनकेव मिरर लोगे तो रे कॉन्वर्ज होने वाली है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न. ओके, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली रे which is directed towards the principal focus of the convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. सर ये क्या बता दिया, बस एक बार बता दो. तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके, ये आप लोगों को एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स दिए गए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा फील आने के लिए खुद से ड्रॉ करके देखेंगे. ओके, ये हो गया हमारा मिरर. इन्होंने क्या क्या कहा है, सी एंड यहाँ पे पी. जब भी आप कोई रे फोकस से पहले पास करोगे, फोकस से पहले पास करोगे तो दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आ गया. दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन. अब देखो और एक चीज़, ये उल्टा मिरर ले लेते हैं. ओके, दूसरा वाला मिरर ले लेते हैं. ओके, ये वाला. ऑल राइट, यहाँ से जब आप गिराओगे उसके ऊपर तो ये भी पैरेलल होने वाला है कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में. देखो यहाँ से गिराओगे, अब ये गिरानी किस डायरेक्शन में है वो भी मैं बता देता हूँ. देखो इसका फोकस यहाँ पे होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है. तो आप लोगों को ऐसे गिरानी है कि वो फोकस पे आ जाए कॉन्वेक्स मिरर के भी. तो जब आप कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये पैरेलल होने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस से. दिस इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू टेल. अब हमें ये तो पता चल गया. अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इमेज एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम खुद का कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. तो देखो हमें ये इमेज दी हुई है और ये और एक इमेज दी हुई है. आई होप वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग. तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो, यहाँ से आ रहा है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है और फिर से वापस रिबाउंड हो रहा है. ओके, यही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे. तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट करके मारा है तो वो फिर से वापस आ रहा है. इससे हमें क्या पता चल जाता है, तो एनी रे दैट इज पास्ड थ्रू द क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, एनी रे दैट इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिबाउंड बाय द पाथ दैट इट हैज़ कम. तो मतलब जिस पाथ से वो आई है उसी सेम पाथ से वो पीछे चली जाएगी. इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, बिकॉज आई एम द किंग. फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे होगा पोल. होकस पोकस नहीं होने का, फोकस करो. देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई तो वो वापस भी उसी रूट रास्ते से चली जाएगी. दूसरी चीज़, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देख लेते हैं. कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे उसका फोकस होता है, इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे उसका पोल होता है. जब आप कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट करते हुए मारोगे ना तो वो क्या होने वाली है, सेम एंगल से वापस भी चले जाने वाली है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, सेम पाथ पे वो चली जाएगी. ओके, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया. अब नेक्स्ट वाला इमेज देख के हम लोग एनालाइज करते हैं. देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ऐसे पोल के ऊपर मारी है डायरेक्टली लाइट और फिर वो वैसे ही रिफ्लेक्ट हुई है जैसे नॉर्मल मिरर में होगी. तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, तो वो जान लेते हैं. ऑल राइट, एक मिनट में हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एरिया, ताकि हमें दो मिरर्स मिल जाए प्यारे से छोटे से, प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी. ओके, एक दिन मुझे इस वजह से ना, ओके, अब हमें क्या करना है. देखो यहाँ से हम लोग इसके ऊपर एक लेज़र बीम गिराएंगे, या लेज़र बीम आप इमेजिन कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. जब आप उसे फोकस ये पी हो गया. जब आप उसे पी के ऊपर गिराओगे, मतलब क्या पोल के ऊपर गिराओगे किसी भी मिरर के, तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करने वाला है. यहाँ पे भी गिराओ, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर तो हमने देखो ये अलग अलग पोजीशंस पे जो है, तो वो जो मैंने उस आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया ना, बस वही है, ये शॉर्ट में बताया गया है. आई डोंट थिंक दिस इज़ रियली नीडेड. इसका एक्सप्लेनेशन
आई डोंट थिंक किसी को भी चाहिए होगा। अगर चाहिए तो देखो 20 मिनट पहले जाओ और वो सारे के सारे इमेज फॉर्मेशंस देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। एट इन्फिनिटी वाला देखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड वाला देखा है, उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर वाला भी देखा है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच वाला भी देखा है, उसके बाद हमने फोकस वाला भी देखा है, अरे, और उसके बाद हमने कहाँ वाला देखा है, फोकस एंड जो जो पोल है तो उसके बीच वाला भी हमने देखा हुआ है। इसका वर्चुअल आ जाता है, इसका पैरेलल मतलब एट इन्फिनिटी आ जाता है। देखो इन्फिनिटी किसी ने भी नहीं देखा, तो बस यही है। इन्फिनिटी के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि वो मीट करेंगे। ये इन्फिनिटी किसे पता होगा कहाँ पे होगा। एनीवेज, अब देखो हम लोगों ने अब तक क्या क्या जान लिया है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर्स कैसे होते हैं। अगर मैंने आप लोगों को पूछ लिया कि कॉनकेव मिरर्स का यूज़ क्या है या फिर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है रियल लाइफ में, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, आपके पास क्या जवाब होंगे, मुझे ये कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिए। एंड ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज 31 मिनट्स हो चुके हैं एंड अब मेरी छुट्टी हो गई है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।